हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आज के मेरे नए व्लॉग में। और आज मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ हिमाचल प्रदेश के एक ऐसे गांव में जहां पहुंचना बिल्कुल भी आसान नहीं है। जी हाँ, वहां की जो संस्कृति, खूबसूरती और सादगी है वो आपके दिल को छू जाएगी। तो हो जाइए तैयार और चलिए आज मेरे साथ एक हिमाचल के अनछुए गांव में जिसका नाम है बड़ा भंगाल। बड़ा भंगाल कांगड़ा जिले में धौलाधार और पीर पंजाल की ऊंचाइयों पर के बीच बसा एक बेहद दुर्गम और खूबसूरत गांव है। यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई सीधा सड़क मार्ग नहीं है। यहाँ सिर्फ आप ट्रैकिंग करके ही जा सकते हैं। गांव लगभग 2500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ पर गद्दी जनजाति के लोग रहते हैं जो पीढ़ियों से इस दुर्गम इलाके में अपने पशुओं के साथ जीवन जीते आ रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा खूबसूरती का बखान करते हैं बड़ा भंगाल की हम। बड़ा भंगाल पहुंचने से पहले ही आपको दूर से लकड़ी और पत्थरों से बने हुए छोटे छोटे घर और चारों तरफ हरे भरे खेत, बर्फीली चोटियां, घास के मैदान नजर आने लग जाते हैं। ये घर न केवल यहाँ के कठिन जीवन का प्रतीक हैं, बल्कि हिमाचल की पारंपरिक वास्तुकला का जीवंत उदाहरण भी आपके सामने पेश करते हैं। यहाँ पर जो घर हैं, घर के दरवाजे, खिड़कियां और छतें लकड़ी के बने होते हैं। बड़ा भंगाल बहुत दुर्गम इलाका है और बर्फीला इलाका है। यहाँ पर मकान बनाने के लिए ऐसी सामग्री का इस्तेमाल होता है जो वहीं के प्राकृतिक संसाधनों से मिलती है और वहाँ की मौसम की मार झेल सकती है। यहाँ जो भी लकड़ी जंगलों से मिलती है वही मजबूत लकड़ी और जो ठंड सहन कर सके, बर्फ सहन कर सके, उस लकड़ी का प्रयोग होता है। यहाँ की जो दीवारें हैं वो पत्थरों से बनी होती है। पत्थरों पर बिना ज्यादा तराशे स्थानीय टेक्निक से उन्हें जोड़ा जाता है। पत्थर की मोटी जो दीवारें हैं वह सर्दियों में घर को गर्म और गर्मियों में ठंडा बनाए रखती हैं। दीवार को प्लास्टर करने के लिए मिट्टी और गोबर का इस्तेमाल किया जाता है। यह अतिरिक्त इंसुलेशन का काम भी करता है। यहाँ के घर 2 या 3 मंजिलों के होते हैं। अक्सर घर 2 मंजिल के बनाए जाते हैं। निचली मंजिल में पशुओं को रखने की व्यवस्था होती है जिससे घर को गर्म रखने में भी मदद मिलती है और ऊपरी मंजिल में परिवार के लोग रहते हैं। बर्फबारी को ध्यान में रखते हुए यहाँ की छतें ढलान वाली बनाई जाती है। छत पर लकड़ी या स्लेट पत्थर का इस्तेमाल होता है जिस पर बर्फ आसानी से जमती नहीं है और वो पिघल जाती है। यहाँ के खिड़की, दरवाजों और बालकनियों पर पारंपरिक लकड़ी की नक्काशी देखने को मिलती है। यह न केवल सौंदर्य को बढ़ाती है बल्कि संस्कृति का प्रतीक भी है। यहाँ के जो घर हैं वो लकड़ी पत्थर के सुनियोजित ढंग से बने होते हैं जो घरों को लचीलापन देते हैं जिससे यह भूकंप रोधी हो जाते हैं और भूकंप में भी टिके होते हैं। तो ये यहाँ के घरों की जानकारी थी। अब मैं आपको बड़ा भंगाल गांव की जानकारी, गांव रास्ते की, ट्रैक के सब विस्तार से बताऊंगी। व्लॉग में बने रहिए आप। कल्पना कीजिए आप हिमालय की ऊंचाइयों पर एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां तक कोई सड़क नहीं जाती। यहाँ मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल गायब हो जाता है, लेकिन फिर भी आप वहां जाना चाहते हैं क्योंकि वहां की हवा में ऐसी ताजगी है जो आपके दिल को छू जाती है। बड़ा भंगाल चारों ओर से बर्फ से ढकी पर्वत चोटियों से घिरा हुआ है। ऐसा लगता है मानो किसी ताजे पोस्टकार्ड का हिस्सा है। धौलाधार और पीर पंजाल की ऊंची नीची पर्वत श्रृंखलाएं गांव को इस तरह घेरती हैं जैसे कोई माँ अपने बच्चे को बाहों में ले लेती है। गांव के ऊपर नीला आसमान और नीचे फैली हरी भरी घास की चादरें, बीच बीच में बहती साफ सुथरी जलधाराएं, ये सब मिलकर बड़ा भंगाल को किसी स्वर्ग से कम नहीं बनाते। यहाँ के रास्ते पर चलते हुए आपको जंगली फूलों की खुशबू,
पिघलकर बर्फ के पिघलकर गिरने से जो झरने बनते हैं उनकी आवाजें, पक्षियों की चहचहाट सुनाई देती है। चारों तरफ केवल प्राकृतिक नजारे आपको दिखाई देंगे। कहीं भी शहर की भीड़भाड़ या शोर शराबा आपको देखने को नहीं मिलेगा। और यह एक ऐसी जगह है जो रावी नदी का उद्गम स्थान भी आसपास ही माना जाता है। ये वह जगह है। हिमालय की गोद से निकलती है रावी नदी और इसकी शुरुआत भी यहीं से होती है। उसकी कलकल करती धारा मानो हर यात्री का स्वागत करती है। यहाँ का रात का नजारा तो और भी अद्भुत हो जाता है जब आसमान में असंख्य तारे टिमटिमाते हैं और गांव में बस अलाव की धीमी आग जलती है। चांद की रोशनी में चमकते बर्फीले पहाड़ और ठंडी हवा का एहसास ऐसा लगता है जैसे किसी जादुई दुनिया में पहुंच गए हैं। बहुत ही सुंदर जगह है ये बड़ा भंगाल, लेकिन पहुंचना थोड़ा कठिन है। बहुत सुंदर जगह है तो वहां पहुंचने में कठिनाई आती है और कठिनाई के आने के बाद जो आपके सामने आता है वह होता है बहुत खूबसूरत दृश्य। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि बड़ा भंगाल कैसे पहुंचे। बड़ा भंगाल पहुंचने के लिए कोई सीधा सड़क मार्ग नहीं है। वहां तक पहुंचने के लिए आपको ट्रैकिंग करनी ही पड़ेगी। यह ट्रैकिंग हिमाचल प्रदेश की सबसे कठिन और रोमांचकारी ट्रैकिंगों में से एक मानी जाती है। यहाँ पहुंचने के लिए दो प्रमुख रास्ते हैं, बरोड थमसर पास और दूसरा है मनाली कालीहानी पास। यहाँ से दोनों से आप बड़ा भंगाल पहुंच सकते हैं। अगर आप बरोड से जा रहे हैं तो आप किसी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का उपयोग करके बरोड तक पहुंचे। यहाँ तक आप बस कार से आ सकते हैं। यह मंडी जिले में आता है बरोड। इससे आगे का सफर आपको पैदल शुरू करना होता है। रास्ते में आपको थमसर पास पार करना होता है जिसकी ऊंचाई लगभग 4748 मीटर होती है। थमसर पास पार करने के बाद बड़ा भंगाल गांव पहुंचते हैं। बरोड से इसकी कुल दूरी 65 किलोमीटर पैदल ट्रैक है। जहां से बरोड से आपको बड़ा भंगाल पहुंचने के लिए लगभग 5 से 6 दिन लग सकते हैं। यह आपकी स्पीड और मौसम पर टोटली डिपेंड करता है। अगर आप मनाली से जाना चाह रहे हैं तो मनाली तक तो आप किसी भी साधन का प्रयोग करके पहुंचे। उसके बाद का सफर पैदल है। यहाँ से पैदल ट्रैकिंग आपकी शुरू होगी। रास्ते में आपको कालीहानी पास पार करना पड़ेगा जिसकी ऊंचाई लगभग 4800 मीटर है। फिर आप बड़ा भंगाल पहुंच सकते हैं। अगर मैं दूरी की बात करूं तो मनाली से बड़ा भंगाल की दूरी 80 किलोमीटर है और यह ट्रैक 7 से 8 दिन में पूरा होता है और यह बिल्कुल डिपेंड करता है मौसम की अनुकूलता और आपकी क्या स्पीड है उस पर। कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं यहाँ आपको बता दूं कि यह ट्रैक बिल्कुल भी आसान नहीं है। केवल अनुभवी ट्रैकर्स और गाइड ही हो तो आप उसके साथ यहाँ जाएं। यहाँ पर आपकी फिटनेस प्रूव होती है। आपकी फिटनेस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि रास्ते में आपको बर्फ, ग्लेशियर और छोटे छोटे रास्ते भी देखने को मिलेंगे। जुलाई से सितंबर का समय सबसे बेहतरीन है यहाँ पर पहुँचने के लिए। यहाँ पर अगर आप ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो मौसम का पूर्व अनुमान आप जरूर देख लें और यहाँ पर पहुँचने से पहले आप किसी भी ट्रैकर कंपनी की सहायता से कोई एक गाइड जरूर से बुक करवा लें। मुझे पता है आपका अगला सवाल यह होगा कि यहाँ पर अगर हम ट्रैकिंग करके जा रहे हैं तो रास्ते में क्या सुविधा मिलेंगी। तो मैं आपको बता दूं कि यह ट्रैक पूरी तरह रिमोट और कठिन इलाका है, इसीलिए यहाँ पर बहुत सीमित सुविधाएं मिलती हैं। ज्यादातर चीजें आपको खुद लेकर जाना पड़ता है। गाइड और पोर्टर की आपको सुविधा यहाँ पर मिलती है जो कि मनाली या बरोड से मिल सकती है। अनुभवी गाइड आपके साथ जाना जरूरी है क्योंकि रास्ता कठिन और जोखिम भरा हो सकता है। रास्ते में कुछ जगहों पर स्थानीय लोगों द्वारा स्थायी या अस्थायी कैंपिंग साइट भी दी गई है।
आप अपने टेंट खुद लेकर भी कैंपिंग कर सकते हैं या वहां के स्थानीय ऑपरेटर भी के टेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी के स्रोत, रास्ते में कई जगह प्राकृतिक झरने और नदियां हैं। फिल्टर या पानी उबालने की व्यवस्था अपने पास जरूर रखें। यहाँ पर जो खाना है बहुत जगह खुद बनाना पड़ता है। कुछ ही साइट्स पर स्थानीय लोग चाय या बेसिक खाने में आपको मदद कर सकते हैं, लेकिन यह भी जरूरी नहीं है। रास्ते में कोई भी हॉस्पिटल या क्लिनिक नहीं है। अपनी फर्स्ट एड किट जरूर साथ रखें। पूरे ट्रैक के दौरान आपको मोबाइल नेटवर्क मिलता ही नहीं है। आपके पास सैटेलाइट फोन होने चाहिए या गाइड के पास सैटेलाइट फोन होना जरूरी है। अगर आप यहाँ तक ट्रैक करके बड़ा भंगाल पहुंच ही गए हैं तो यहाँ पर आप ये मत समझिए कि आपको सुविधाएं मिलेगी। यहाँ पर आधुनिक सुविधाएं बिल्कुल कम हैं। यहाँ पर जो लोग हैं उनका प्यार और अपनापन ही असली ताकत है। ठीक है, यहाँ रहने के लिए आपको कुछ घरों में होम स्टे के ऑप्शन मिल सकते हैं, लेकिन बहुत सीमित हैं। आपको लकड़ी और पत्थरों से बने घरों में रहने का अनुभव होना चाहिए। बहुत सारे ट्रैकर्स जो हैं वो अपने टेंट से भी गांव में रुकते हैं। स्थानीय खाना आपको यहाँ पर मिल सकता है, जैसे कि चाय, दूध, मक्खन, रोटी, दाल। कोई किसी भी तरह का कोई होटल रेस्टोरेंट यहाँ नहीं है। आपके पास कुछ स्नैक्स या ड्राई फ्रूट्स होना जरूरी है। मोबाइल नेटवर्क तो आप भूल ही जाएं कि यहाँ पर आपको मिलेगा, लेकिन आपको कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट फोन का एक विकल्प हो सकता है जो रखना है। कोई क्लिनिक, कोई डॉक्टर यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा। बेसिक दवाइयाँ आपको लेकर जानी पड़ेगी। यहाँ पर सोलर लाइट या माइक्रो हाइड्रो पावर से बिजली मिलती है। पावर बैंक और टॉर्च आपको खुद लेके जाने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी सुविधा जो आपको मिलेगी वो है यहाँ की शांति, स्वच्छ हवा और प्राकृतिक सुंदरता और यहाँ के सादगी भरे लोग। यहाँ के लोग शिव को मानते हैं, शिव की पूजा करते हैं और यहाँ पर पोड़ा नामक त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। यह भीड़ भाड़, प्रदूषण और शहरी शोर से पूरी तरह दूर है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी बड़ा भंगाल के बारे में? अगर आप यहाँ जाने की सोच रहे हैं तो जरूर जाएं, लेकिन जो मैंने आपको बताया है वो आप जरूर करें। गर्म कपड़े आप लेकर जाएं, ट्रैकिंग बैग लेकर जाएं। सब कुछ जो भी मैंने आपको पूरे व्लॉग को अगर आपने ध्यान से सुना है तो मैंने आपको बताया है कि क्या लेकर जाएं और क्या लेकर नहीं जाएं, किस प्रकार की सुविधाएं आपको यहाँ मिलेंगी और क्या आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। बड़ा भंगाल तक का सफर जितना चुनौतीपूर्ण है, वहां पहुंचने पर सुकून उतना ही अनमोल है। यहाँ की पहाड़ियां, सादगी भरा जीवन, जिंदगी और प्रकृति की सुंदरता आपको जीवन भर याद रहेंगी। अगर आप भी भीड़ भाड़ से दूर हिमालय की असली गोद में कुछ दिन बिताना चाहते हैं तो बड़ा भंगाल आपके लिए सुनहरा अवसर है। यह सफर दिल और शरीर दोनों की तैयारी मांगता है। मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए मैं शिमला व्लॉगर दीपशिखा आपसे चाहती हूँ इजाजत। बाय बाय दोस्तों।